बातचीत की तमाम कोशिशें नाकाम साबित हो रही है। रूस लगातार यूक्रेन पर हमला कर रहा है और अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर किया है। रविवार को अटैक किया और उसके बाद राजधानी में भयंकर तबाही की तस्वीरें देखने को मिल रही है। जी हाँ, प्रलयकारी तस्वीरें हैं जो रूस की ओर से अटैक किया गया। रविवार रात यूक्रेन की राजधानी पर 805 ड्रोन और साथ ही डिकॉयज हथियारों का इस्तेमाल किया गया, जो बहुत ज़्यादा तबाही मचाने वाले हथियार है, उनका इस्तेमाल किया है रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर। और इस हमले में 4 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक नवजात भी शामिल है। 18 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए हैं। जख्मी लोगों की संख्या और ज़्यादा बढ़ सकती है जिस तरह के हमले किए गए हैं। कई इमारतें जमींदोज हो गई हैं। रूस के इस भीषण ड्रोन और मिसाइल हमले में एक नवजात समेत 4 लोगों की मौत हुई है। कैबिनेट बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह हो गई। कई इमारतों से आग के लपटें आती दिखने लगी, धुआं निकलता दिखने लगा। कई इमारतें तो जमींदोज हो गई। ज़्यादातर ये सरकारी इमारतें हैं जिन्हें निशाना बनाया गया है। ये हमला इतना भयानक था कि कीव पूरी तरह से दहल उठा। पूरी राजधानी में लोग दहशत में हैं। एक बार फिर लोगों में जबरदस्त डर का माहौल है और बदले में यूक्रेन ने दावा किया है कि हमने भी रूस की गैस पाइपलाइन को उड़ा दिया है। ये दावे यूक्रेन की ओर से किए जा रहे हैं। साथ ही यूक्रेन की ओर से ये भी कहा गया कि हमने बहुत सारे मिसाइल को निष्क्रिय भी किया है। जो रूस की ओर से अटैक किया गया था, हमने उसे तबाह कर दिया, लेकिन सभी मिसाइलों को तबाह करना मुमकिन नहीं था। यूक्रेन की वायुसेना के प्रवक्ता यूरी इहनात ने बताया है एसोसिएटेड प्रेस को और पुष्टि की है कि रविवार को हमला हुआ था। रूसी ड्रोन की ओर से हमला हुआ था और यह अब तक का सबसे बड़ा हमला था। रूस ने इसके साथ ही 13 अलग प्रकार की मिसाइलें भी दागी। 13 प्रकार की मिसाइलों से हमला किया गया। वायुसेना के एक बयान के मुताबिक यूक्रेन ने 747 ड्रोन और 4 मिसाइलों को मार गिराया, निष्क्रिय कर दिया। यूक्रेन भर में 37 स्थानों पर 9 मिसाइल हमले हुए, 56 ड्रोन गिरे हैं, यानी कि बाकी को तो निष्क्रिय कर दिया गया, लेकिन 9 मिसाइल ने हिट किया कीव को, वहीं 56 ड्रोन ने हिट किया। गिराए गए ड्रोन और मिसाइलों का मलबा 8 जगहों पर गिरा, उसकी वजह से भी नुकसान हुआ है। कीव के मेयर विटाली क्लिट्स्को ने बताया कि रूसी ड्रोन का मलबा राजधानी के 2 जिलों में गिरा, जहां पर एक आवासीय इमारत को गंभीर नुकसान पहुंचा। प्रभावित इलाकों में फायर ब्रिगेड की टीम इस वक्त तैनात है। आपातकालीन सेवाएं जारी कर दी गई। साथ ही एम्बुलेंस की सायरन की आवाज हर तरफ सुनाई दे रही है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं विश्व भर में रूस की ओर से इस हमले की निंदा हो रही है। पूरा विश्व एकजुट होकर कह रहा है कि रूस अब रिहायशी इलाकों को, आम लोगों को निशाना बना रहा है, जो पूरी तरह से गलत है। यूक्रेन और रूस के बीच का ये युद्ध लंबे वक्त से चल रहा है। इसे रोकने की कोशिश तमाम की जा रही है, लेकिन वो कोशिशें नाकाम हो रही है क्योंकि शर्तें दोनों को ही एक दूसरे की मंजूर नहीं है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ ट्रंप ने अलास्का में 15 अगस्त को एक मीटिंग की थी, लेकिन उस मीटिंग का भी कोई फायदा नहीं हुआ। हालांकि पुतिन और ट्रंप दोनों की ओर से सकारात्मक संदेश दिया गया था कि बातचीत जो है वो शांति की तरफ बढ़ रही है, लेकिन इस बातचीत को किसी नतीजे तक आने के लिए अभी कई दौर की बैठकों की जरूरत होगी। पुतिन ने ज़ेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति, साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को न्योता दिया था कि अगली मीटिंग वो रूस में करे, मॉस्को में करे और वहां पर बैठक करेंगे और आगे की बातचीत करेंगे। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बीते दिनों ही पुतिन के इस प्रस्ताव को पूरी तरह से खारिज कर दिया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो उस देश में नहीं जाएंगे, उस देश की धरती पर कदम नहीं रखेंगे जो आतंकवादियों का है। वो देश जो उनके देश पर अटैक कर रहा है, हमला कर रहा है, आम लोगों को मार रहा है, वहाँ की धरती पर वो नहीं जाएंगे, वहाँ वो बैठक नहीं करेंगे। तो इस प्रस्ताव को ज़ेलेंस्की ने खारिज कर दिया। और साथ ही ट्रंप की ओर से जो बात कही गई थी कि कुछ ज़मीन की अदला बदली हो सकती है अगर हमें शांति की तरफ बढ़ना है, उसे भी ज़ेलेंस्की ने खारिज कर दिया था। तो ज़ेलेंस्की भी पीछे हटते नहीं दिख रहे हैं, उनके तेवर में भी कोई नरमी नहीं दिख रही है। पुतिन अपने तेवर पर कायम पहले से ही है। उनका कहना है कि रूस को पूरी आज़ादी है, पूरा हक है अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने का, और ऐसे में जो शर्तें रूस की ओर से रखी जाएंगी वो ज़ेलेंस्की को माननी होगी, वरना रूस अटैक जारी रखेगा। और रूस के पास इतनी ताकत है कि वो यूक्रेन पर
अपना कब्जा कर सके। हालांकि पुतिन बार बार कहते हैं कि उनका इरादा यूक्रेन पर कब्जा करने का नहीं है, लेकिन यूक्रेन की धरती का इस्तेमाल रूस के खिलाफ ना हो, ये सुनिश्चित करके ही वो रहेंगे।